नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ श्री रामचरितमानस के बालकांड अध्याय की चौपाइयाँ हिंदी अर्थ के साथ। पेज नंबर हैं 22, 23 और 24। तो आइए शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ हिंदी अर्थ के साथ। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अर्थात वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीर्ति गति भूति भलाई, सब जे ही जतन जहाँ जही पाई। सो जानव सत्संग प्रभाव, लो कहूँ वेद न आन उपाओ। अर्थात उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सट सत सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। विधि वस सुजन को संगत पर रही, फनि मनि सम निज गुण अनुसर रही। अर्थात दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं और पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि किसी सुजन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांपों का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुणगन जैसे। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत समहिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदौ संत समान चित, हित अनित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमंजिमी, सम सुगंध कर दोई। अर्थात मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा है और जिसने उनको रखा है, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। अर्थात संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सतिबाए, जे बिनु काज दाहिने उबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखई सहस बासी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु व शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वादा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहों के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं।
तेज कृशानुरोष महिषेशा अग अवगुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सब ही के कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजु लगी तनु परिहरहि जिमिहिम उपल कृषि दलि गरहि बंदौ खल जस शेष सरोसा सहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराय दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। नवौ पृथुराज समाना पर अग सुनई सहस दस काना बहुरी शक्र सम बिन बहु तेहि संतत सुरानीक हित जेहि। अर्थात पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा सहस नयन पर दोष निहारा। अर्थात जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सप्रीति। अर्थात दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु तथा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी देसी की न निहोरा तिन्ह निज और न लाओ भोरा बायस पली हई अति अनुरागा हो ही निरामश कबहु की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौ को बड़े प्रेम से पाले, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना दुखप्रद उभय बीच कछु बरना बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। अर्थात अब मैं संत और असंत के दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत जो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मारने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपने जाते जाते हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय श्री राम। राम भक्त हनुमान की जय।